हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉजिकल पॉइंट। दोस्तों, डोली और ऑटो कई सालों तक हंसी खुशी एक साथ रहे, लेकिन वो उस वक्त तक ही खुश थे जब तक कि डोली के शोहर को ये पता नहीं था कि ऑटो उनकी घर की अटारी में रह रहा है। वर्बुर्गा डोली ऑस्ट्रिच अपनी 13 साल की ही उम्र में हाउसवाइफ बन गई थी। उसने फ्रेड ऑस्ट्रिच के साथ शादी की, जो कि मिल्वाकी एप्रोन फैक्ट्री का मालिक था। 1913 में डोली की कपड़े की सिलाई करने वाली मशीन टूट गई थी। फ्रेड ने एक नौजवान आदमी को घर भेजा कि वो जाकर मशीन को ठीक कर दे। वो नौजवान आदमी ऑटो सनबोहार था, जिसकी उम्र 20 साल थी। जब ऑटो डोली के घर आया तो डोली इससे मिली। ऑटो और डोली लवर्स बन चुके थे और वो एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। जब डोली का शोहर घर नहीं होता था तो डोली और ऑटो घर पर या कभी होटल्स में मिलते थे। कुछ अरसे बाद पड़ोसी पूछने लगे कि ये आदमी कौन है जो रोजाना डोली के घर आता है। डोली ने इन्हें बताया कि ये उसका भाई है, लेकिन पड़ोसी को इस बात का यकीन ना आया। फिर डोली को एक आइडिया आया कि ऑटो को इसके घर के एक स्टोर रूम में रहना चाहिए, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। ऑटो ने अपनी नौकरी छोड़ दी और छुप छुपा कर स्टोर रूम में आ गया। ऑटो ने कभी भी स्टोर रूम ना छोड़ा और वो कुछ कहानियां लिखना शुरू हो गया, उस उम्मीद में कि वो इन्हें पब्लिश करेगा। 5 साल ऑटो इसी स्टोर में रहा। फिर 5 साल के बाद डोली के शोहर फ्रेड ने इसे कहा कि हम लॉस एंजलिस शिफ्ट हो रहे हैं। डोली ने वो घर तलाश किया जहाँ एक अटारी हो और ऑटो वहाँ रह सके। 4 साल के दौरान भी डोली, उसका शोहर और ऑटो एक ही रास्ते पर थे। 1922 में डोली और फ्रेड की लड़ाई हुई, जो ऑटो स्टोर रूम से सुन रहा था। वो गुस्से से कमरे में आया और उसने फ्रेड पर गोली चला दी। डोली और ऑटो ने इस सब को इस तरह दिखाने की कोशिश की कि यहाँ कुछ चोर घुस आए थे। पुलिस को डोली पर शक था, लेकिन काफी गवाहों की वजह से डोली रिहा हो गई। डोली किसी दूसरे घर में चली गई और ऑटो उसके साथ साथ था, लेकिन वो फिर भी एक अटारी में ही रह रहा था। फिर कुछ अरसे बाद डोली को कोई और पसंद आ गया, जिसका नाम हरमन शफीरो था। वो एक लॉयर था। शफीरो बहुत मसरूफ रहता था। फिर डोली को एक और लवर मिल गया, जिसका नाम रॉय कलम था। डोली ने इसे एक पिस्टल लाने को कहा। फिर इसने अपने एक हमसाये से बात की कि इसकी एक और पिस्टल को अपनी यार्ड में खोद दे। डोली से ब्रेकअप के बाद कलम ने पुलिस को गन्स के बारे में सब बता दिया। डोली की गन्स को तलाश कर लिया गया और डोली को अपनी कस्टडी में ले लिया गया, लेकिन वो हथियार भी डोली को जेल में ना रख सके और वो बेल पर छोड़ दी गई। 7 सालों बाद शफीरो ने भी डोली से ब्रेकअप कर लिया और पुलिस को इसके जुर्म के बारे में सब बता दिया। ये एक दफा ऑटो से मिला था, जिसने शफीरो को सब कुछ बता दिया था, लेकिन इस कत्लेआम का मुजस्मा खत्म हो गया था और ऑटो आजाद था। डोली पर एक साजिश का इल्जाम आयद किया गया था, लेकिन वो भी आजाद हो गई।